नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लेखपाल की जब से रिवाइज्ड आंसर की आई है, बहुत सारे आप लोग इसकी कट ऑफ से साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस की किन किन छात्रों के क्वेश्चन कम हुए हैं लगभग, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ रहे हैं। साथ ही साथ वन दरोगा और कृषि प्रावधिक की भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं आप सभी के। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी वन दरोगा परीक्षा की, कौन कौन इस भर्ती के लिए फॉर्म भर पाएगा, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी पेट एग्ज़ाम 2021 की क्या इसमें रह सकती है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे र्यूमर्स दोस्तों अभी हाई कट ऑफ से लेके इसमें पूछे जा रहे हैं, यानी कि फैल रहे हैं अभी कि इतनी कट ऑफ जाएगी, 80 पार चली जाएगी, ठीक है। तो फोर्स की दोस्तों देखो नौकरी आप सभी को पता है, रनिंग इसकी होना है 25 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बिल्कुल जेन्युइन जो जानकारी है उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। वीडियो में एंड तक आप सभी लोग बने रहना। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी छात्रों के लिए जो लोग वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देख लो। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, आयोग द्वारा बहुत ही जल्द ग्राम विकास अधिकारी की जो परीक्षा है फिर से कंडक्ट करवाई जाने वाली है। इस परीक्षा में दोस्तों आपकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट किताब के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपके 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं पिछले पूरे पैटर्न पे आधारित। साथ ही साथ पिछली परीक्षा के 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे और आपके तैयारी के लिए 3250 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न भी इस किताब में कवर किए गए हैं। इस किताब में दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके पूरे प्रैक्टिस सेट को कवर किया गया है, साथ ही साथ उनका पूरा सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें मिल जाएगा, जिससे बेस्ट आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस किताब की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप अपने घर के आसपास किसी भी किताब की दुकान पर से भी इस किताब को बाय करके इन बेस्ट प्रैक्टिस सेट को लगा के अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल की रिवाइज्ड आंसर की के बारे में। तो दोस्तों देखो, लेखपाल की रिवाइज्ड आंसर की जो आई है, मैक्सिमम ऐसे ही छात्र हैं जिनके नंबर इसमें कम हुए हैं। NH2 वाले क्वेश्चन में लगभग सभी छात्रों के यहाँ पे नंबर कम हुए हैं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, किसी ने नहीं लगाया था। या तो छात्रों ने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था या फिर इसमें NH2 उन्होंने लगाया था। तो 1.25 नंबर देखो इसमें आपके मैक्सिमम लोगों के कम हो रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो यमराज वाला और पति वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, जीवन पति इसमें पर्यायवाची जो पूछा गया था, इसमें भी मैक्सिमम ऐसे ही लोग थे जिन लोगों ने यमराज यहाँ पे आंसर लगाया था, ठीक है। और वो विंध्यांचल वाला क्वेश्चन, तो उसमें भी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यानी कि जो चारों ऑप्शन वाला था ना आपका, वो छात्रों ने लगाया था। तो सबके नंबर यहाँ पे 2 से 3 नंबर कम ही हो रहे हैं। मैक्सिमम छात्रों की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, और कोई बड़ी बात है नहीं कि जिन लोगों के नंबर यहाँ पे कट रहे होंगे, यानी कि ये जो 3 यहाँ पे नंबर चले गए आपके, और साथ ही साथ 0.75 आपकी नेगेटिव मार्किंग चली गई, तो ये छोटी बात नहीं होती है। कोई बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे नहीं है कि कुछ लोग कोर्ट चले जाएं और एक और आपकी रिवाइज्ड आंसर की फिर निकाली जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे फंस रहे हैं, ठीक है। तो लेखपाल में दोस्तों बहुत से छात्रों के नंबर कम ही हो रहे हैं, ज़्यादा कट ऑफ फिर भी इसकी नहीं जाएगी। लेखपाल की कट ऑफ से रिलेटेड एक मैं वीडियो बना दूंगा। मैं इंतज़ार ही कर रहा था आपकी रिवाइज्ड आंसर की का। आपने देखा होगा जब पहली आंसर की आई थी तो मैंने कोई भी वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड नहीं बनाया था। जल्द ही कट ऑफ से रिलेटेड इसकी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों वन दरोगा की भर्ती से संबंधित और आपकी कृषि प्रावधिक की भर्ती से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो अभी जानकारी ये सामने आ रही है कि वन दरोगा का आपका जो नोटिफिकेशन है UPSSC से बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। आयोग में दोस्तों अभी 2 ही ये नोटिफिकेशन जो है इन पे बहुत अच्छे से कार्य चल रहा था। कृषि प्रावधिक का जो नोटिफिकेशन है आप सभी को पता है कि कार्मिक विभाग के अभी पास है इसका अंतिम अप्रूवल के लिए। अब कुछ लोग सबसे पहले कृषि प्रावधिक के बारे में जैसे कि बात करें तो ये सोच रहे थे कि आदरणीय जैसे कि कृषि मंत्री जी हैं, कहीं पे मिलते हैं कानपुर में, कहीं किसी कार्यक्रम में मिले तो कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं रहता है। भाई देखो, बिल्कुल एक तो वो जेन्युइन चीज़ कहते हैं, भले ही उनका रिस्पांस कोई भी हो। 907 लोगों ने ऐसा इस वैकेंसी को बिगाड़ा है, ठीक है, कि ये इन्हीं के कारण लटक रही है, वरना जो फरवरी 2022 आपको कैलेंडर में दिख रहा था, इससे पहले ही आपके जो वैकेंसी है वो आ जाती। आयोग ने कुछ सोच के ही फरवरी 2022 था उसमें कैलेंडर में लिखा होगा। अब इन 907 लोगों ने ऐसा इस वैकेंसी को बिगाड़ा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये लोग जीत चुके हैं। तो भैया
कृषि प्रावधिक की भर्ती आपका देखो कार्मिक विभाग के पास अंतिम अप्रूवल के लिए है। कार्मिक विभाग आपका योगी जी के अंडर आता है, ठीक, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके अंडर आता है। तो देखो इससे रिलेटेड हम लोग दो ही कार्य कर सकते हैं। एक तो अभी थोड़ा इसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं कि कार्मिक विभाग इसका अप्रूवल दे दे, और दूसरा ये कार्य कर सकते हैं कि अगर भर्ती में देरी होती है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास छात्र चल के उनसे बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको जल्दी से आप अप्रूव करवाइए। कार्मिक विभाग में भी बात वहाँ पे छात्र कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसमें हो सकता है। UPSSC में अगर आप सोचो कि UPSSC में अब धरना देने से या फिर वहाँ जाने से कुछ होगा, कृषि निदेशालय जाने से कुछ होगा, तो ऐसा आप देखो कुछ होगा नहीं। वहाँ पर आप लोग जाओगे, आदरणीय सचिव सर यही कह देंगे कि बेटा देखो मैंने अपने स्तर से जो कार्य हो सकता था करके आगे पहुँचा दिया है, अब बाकी शासन की मंजूरी जैसे ही मिल जाएगी तो आपका नोटिफिकेशन निकल आएगा, ठीक है। यही कृषि निदेशालय में कहा जाएगा कि आगे पहुंचा दिया गया है, आपका जैसे ही वहां से अप्रूवल मिल जाएगी नोटिफिकेशन UPSSC आपका निकाल देगा। तो यही है, वैकेंसी आपकी आएगी ही आएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। कार्मिक विभाग से जैसे ही इसका अप्रूवल मिल जाएगा नोटिफिकेशन आयोग दोस्तों अभी निकाल देगा, ठीक है। कार्य आपका AGTA के नोटिफिकेशन से संबंधित पूरा यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है आयोग के द्वारा, बस आपकी अंतिम अनुमति यहाँ पे मिलना है। कई बार मैं ये चीज़ आपसे कह चुका हूँ। तो ये नहीं है कि बिल्कुल आप कृषि प्रावधिक के ही इंतज़ार में अब सदियाँ गुजार दो कि अब जब ये आएगी तभी आपको नौकरी करना है या फिर जॉब लेना है। आप पैट 2022 की भी अच्छे से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बहुत सी भर्तियां हैं जो पैट 2022 से आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। और दोस्तों जो मेंस होता है ना, आपने देखा होगा इसकी कट ऑफ फिर उतनी नहीं जाती है, आपने कई एग्ज़ाम्स देख लिए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छे से पैट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी में भी लग जाओ, वैकेंसी तो आपकी आएगी ही आएगी। बात करते हैं बंदरगाह की, तो अभी इसका अपडेट आ रहा है कि इसके लिए तैयारियां अच्छी खासी चल रही हैं। बहुत ही जल्द इसका भी आपको जो नोटिफिकेशन है देखने को मिल सकता है आयोग की तरफ से। अब बंदरगाह की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से छात्र इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये देख लो। तो दोस्तों ये इसकी नियमावली है, एक बार मैं आपको ये बता ही चुका हूँ। पेज नंबर 5 पे अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें ये शैक्षिक अर्हताएँ इसमें साफ साफ दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि बंदरगाह के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या तो आप गणित, भौतिक यानी फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ये आपकी बॉटनी हो गई, आपकी वनस्पति विज्ञान हो गई, जंतु विज्ञान, वानिकी, ये आपकी वानिकी दी गई है, यहाँ पे भूगर्भ विज्ञान दिया गया है, कृषि भी दिया गया है, देखो कॉमा लगा है, ठीक है। आपका कृषि भी यहाँ पे दिया गया है। स्टैटिक्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। पर्यावरण विज्ञान में 2 या 2 से अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक यहाँ पे है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी हैं, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहा है, 2 सब्जेक्ट आपके रहे हैं, तो आप इसका फॉर्म फिर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ हाइट वगैरह इसमें ये रहती है 163 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। साथ ही साथ 79 और 84 आपकी ये चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर फैलाव यहाँ पे दिया गया है, तो 80 से 84 ये फिर फैलाव मांगा गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरा फलाने पे लिखा है, तो ये आपका 84 सेंटीमीटर पूरा फलाने पे यहाँ पे बताया गया है। और इसमें ये आपकी अनुसूचित जाति वगैरह के लिए यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ये हाइट वगैरह, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट रहने वाला है आपकी रनिंग का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग इसमें बताई गई है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर। तो भैया 25 किलोमीटर लगातार 4 घंटे यहाँ पर रनिंग करना बिल्कुल आसान चीज़ नहीं होने वाली है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर यहाँ पे रनिंग करनी है। सबसे पहले तो ये देख लो, ये फोर्स की ही आप नौकरी मान सकते हैं, पुलिस की नौकरी है एक हिसाब से। आयोग इसका पेपर कंडक्ट आपका करवाने वाला है, ठीक है। और कोई भी आप भर्ती देख लेना पुलिस से रिलेटेड, ये तो इसमें सिर्फ जितनी वैकेंसी रहती हैं उतने ही कैंडिडेट नहीं बुलाए जाते हैं। UPSSC वैसे ही 1.5 2 कैंडिडेट बुलाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अभी जो पैट में आप 30 गुना का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, 30 गुना तो मेरे हिसाब से इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि SI जैसी जो आपकी पोस्ट थी उसमें 9,534 पदों के लिए ये आप अगर देख लो तो लगभग 37,000 छात्र बुलाए गए थे, तो 4 गुना तो उसमें ही बुला लिए गए थे। तो इसमें अभी जो पद बताए जा रहे हैं 700 के आसपास हैं, ठीक है।
तो लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है आपका इसमें पेट की कट ऑफ तो कट ऑफ डिसाइड करेंगे इसमें जो छात्र बैठेंगे लगभग 40 से 50 गुना दोस्तों इसमें छात्र बैठ सकते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रनिंग के लिए भी इन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा। रनिंग के लिए मिनिमम ये लोग 4-5 गुना बच्चे बुलाएंगे वैकेंसी के। और देखो भले ही आपकी 700 वैकेंसियाँ हैं, लेकिन 25 किलोमीटर ये रनिंग करना बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है। एक तरह से हम लोग 5 किलोमीटर जो आपकी ठीक है कांस्टेबल वगैरह में 48 मीटर जो एसआई वगैरह में मांगी जाती है ये तो कर सकते हैं एक टाइम में, लेकिन लगातार 25 किलोमीटर आप रनिंग करना ये बिल्कुल आसान चीज़ नहीं होने वाली है। तो इससे UPSSC भी सोचेगा कि ज़्यादा छात्रों को हम लोग बुलाएं, तभी ये 700 वैकेंसी आपकी पूरी भर पाएंगी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चली जाएगी। मेरे हिसाब से जो आपकी अनरिजर्व की जो जनरल की कट ऑफ होगी वो लगभग यहाँ पे 60 ±2 नंबर आपकी रहने वाली है। इतनी कट ऑफ आपकी जनरल की हो सकती है। इससे आप OBC की भी इतनी ही जाएगी, SC की 1 नंबर और आप कम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आपकी लेखपाल और बाकी वैकेंसियों में अभी UPSSC बच्चों को बुला रहा है। और एक और ये फैक्टर है क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी जो इसमें है वो भी सिर्फ BSc है आपका, और बाकी जो आपका और भी जो सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर स्टैटिक्स वगैरह, ठीक है, तो ये इनकी एलिजिबिलिटी वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। लेखपाल और बाकी वैकेंसियों को अगर हम लोग देखें तो लेखपाल में तो 12th पास सभी बच्चों को बुला लिया गया था और ना CCC मांगी गई थी ना कुछ मांगा गया था। तो कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी इसके मेंस के लिए, लगभग 60 +2 -2 इसकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों। और अभी जो नियमावली आई थी तो उसमें देखो पद बहुत ज़्यादा है। ये जो अभी 700 पद की चर्चा हो रही है ये बढ़ भी सकते हैं। देखो वन दरोगा के इसमें 2338 पदों का वर्णन है नियमावली में, और उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के 564 पदों का वर्णन है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 700 पद अभी जो बताए जा रहे हैं इनमें और भी पद जोड़ दिए जाएँ, 1000+ पद हो जाएँ ऐसी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर 1000+ पदों का आपका नोटिफिकेशन ये निकाल दिया जाए। तो आराम से तैयारी अपनी सभी लोग रखो, अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करते रहो, और पेट एग्ज़ाम 2022 की भी तैयारी अच्छे से करते रहो, क्योंकि जैसा कि वर्तमान में आयोग का जो नोटिस आया था 15-16 अक्टूबर का, अगर इसमें हो गया आपका पेपर, ठीक है, तो कम ही दिन आपके पास 35-36 दिन ही आपके पास बचे हैं तैयारी में। तो अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहो। वैकेंसी में आयोग की जो भी वैकेंसी निकलती है लगभग सिलेबस सेम ही रहता है। मैथ किसी में नहीं आती है, किसी में रीजनिंग नहीं आती है, तो सिलेबस इतना ही चेंज होता है। अच्छे से तैयारी करते रहो सभी लोग, एक ना एक आपको वैकेंसी में जॉब ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।